क्या आपका बच्चा क्लास 6 में है या आपका बेटा या बेटी इस साल 9वीं में कदम रख रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये प्रोग्राम खास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023 के साथ तालमेल बिठाते हुए दो बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे बदलाव जो आपके बच्चे के पढ़ने का तरीका और उसके करियर की दिशा बदल सकते हैं। बदलाव नंबर 1 है, क्लास 6 में अब सिर्फ 2 नहीं 3 भाषाएं होंगी। और बदलाव नंबर 2, क्लास 9 में 2 परीक्षाएं होंगी और छात्र चुन सकेंगे कि उन्हें परीक्षा स्टैंडर्ड देनी है या एडवांस्ड। आज हम डिकोड करेंगे इन बदलावों को। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। सीबीएसई का पहला बड़ा बदलाव है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी भी वैकल्पिक रूप से 3 भाषाएं पढ़ सकते हैं, लेकिन यह सिलसिला 8वीं के बाद खत्म हो जाता है। 9वीं में लोग तीसरी लैंग्वेज छोड़ ही देते हैं क्योंकि बोर्ड में सिर्फ 2 भाषाओं की परीक्षा होती है। लेकिन अब क्लास 6 से 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा और 10वीं बोर्ड का एग्जाम देने का मौका तभी मिलेगा जब आपने तीसरी भाषा में पास मार्क्स हासिल किए हों। यानी 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह आपको 3 भाषाएं पढ़नी होगी। सीबीएसई ने 3 भाषा के सिस्टम को R1, R2 और R3 का फॉर्मूला बताया है। इन 3 में से 2 R1 और R2 भारतीय भाषाएं होंगी। R1 में सीबीएसई की तरफ से दिए गए विकल्पों में लिस्ट की गई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में किसी भी एक भाषा को अपनाया जा सकता है R1 में। R2 में किसी भी दूसरी भारतीय भाषा को अपनाया जा सकता है, बशर्ते कि R1 में वो भाषा नहीं ली गई हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर R1 में आपने हिंदी ले रखी है तो बाकी जो दूसरी भाषाएं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, उन भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। और R3 में कोई तीसरी भारतीय भाषा या फिर कोई विदेशी भाषा, कोई भी आप ले सकते हैं। तीसरी भाषा का फॉर्मूला इसी साल यानी एकेडमिक ईयर 2026-27 से शुरू हो जाएगा। इसे चरणों में लागू किया जाएगा। इस साल 26-27 में इसकी शुरुआत क्लास 6 से होगी। फिर अगले साल से क्लास 7 में भी 3rd लैंग्वेज लागू हो जाएगा। उसके अगले साल 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में। इस तरह एकेडमिक ईयर 2030-31 तक, 2030-31 तक क्लास 6 से 10 तक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू हो जाएगा। सीबीएसई का कहना है कि इस तरह चरणों में 3 लेवल लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने से सिलेबस में बदलाव और 9वीं 10वीं क्लास के एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ तालमेल बिठाना आसान होगा। इसलिए इसको चरणों में लागू किया जा रहा है। R1 और R2 तो विद्यार्थी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी जब तक नई किताब तैयार नहीं कर लेती है तब तक पुरानी किताबें चलेंगी 2 भाषाओं की, क्योंकि अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन सिलेबस और असेसमेंट का तरीका बदल जाएगा। वहीं R3 एक नया सब्जेक्ट होगा और इसके लिए किताबें अलग से तैयार की जाएंगी। ये है प्लान भाषा को लेकर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सीबीएसई ने दूसरा बड़ा बदलाव किया है 9वीं और 10वीं की परीक्षा को लेकर। सीबीएसई इसी साल से 9वीं और 10वीं में डुअल मैथ्स और साइंस की परीक्षा लेगी। यानी मैथ्स और साइंस की परीक्षा 2 लेवल पर होगी। पहला स्टैंडर्ड लेवल होगा और दूसरा एडवांस लेवल होगा। सभी छात्रों को स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करनी होगी। सभी का एक ही सिलेबस होगा। सभी को 80 नंबर की स्टैंडर्ड परीक्षा देनी होगी, सभी लोगों को। लेकिन एडवांस लेवल ऑप्शनल होगा। इसमें स्टैंडर्ड लेवल के अलावा अलग से 25 नंबर की एडवांस परीक्षा होगी। इसमें जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए थिंकिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीप कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एडवांस लेवल के मार्क्स आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप एडवांस लेवल में परीक्षा देते हैं और आपके 50% या इससे अधिक नंबर आएंगे तो आपके रिजल्ट में ये अलग से जोड़ा जाएगा। जो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अलावा ये बताया जाएगा कि आपने एडवांस टेस्ट भी दिया है और उसमें आपको इतने नंबर आए हैं, जो कि 50% से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर 50% से कम नंबर आया तो उसको ओमिट कर दिया जाएगा, रिजल्ट में उसका कोई मेंशन नहीं होगा।
अभी यानी एकेडमिक ईयर 2026-27 में इस सिस्टम की शुरुआत 9वीं क्लास से होगी, यानी 2028 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, अभी जो 9वीं में है वो अगले साल जाएंगे 10वीं में और उसके अगले साल बोर्ड देंगे। तो 2028 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें एडवांस लेवल के नंबर पहली बार दिखेंगे। एनसीईआरटी 9वीं क्लास के लिए एडवांस लेवल की किताबें भी तैयार कर रही है। तो दो बड़े बदलाव हैं, एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, दूसरा जो डुअल लेवल एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम सबके लिए और एक एडवांस्ड एग्जाम उन लोगों के लिए जो इसे चुनते हैं मैथ्स और साइंस में। और इसके कई बाद में इसके कई पहलू आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली 2020 वाली, उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तो इसमें बाद में क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, बाद में इसमें मिक्स एंड मैच भी है। आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ पाएंगे या आप चाहे तो साइंस के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह की मैचिंग भी होगी, क्रेडिट सिस्टम होगा। तो तमाम चीज़ों के साथ वो बाद में तालमेल बनेगा। एक शुरुआत ये हो गई। तो